बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 99 का तर्जुमा अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल की गई, साबित कदम रहो और इन लोगों के तरीके की हरगिज पैरवी न करो जो इल्म नहीं रखते। सूरह यूनुस आयत नंबर 90। जो लोग हकीकत को नहीं जानते और अल्लाह ताला की मसलतों को भी नहीं समझते, वो बातिल के मुकाबले में हक की कमजोरी और अकामत हक के लिए सह करने वाले की मुसलसल नाकामियां और एमा बातिल के ठट्ठा और इनकी दुनियावी सरफराजियां देखकर ये गुमान करने लगते हैं कि शायद अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि इसके बागी दुनिया पर छाए रहे और शायद हजरत हक खुद ही बातिल के मुकाबले में हक की तईद करना नहीं चाहते। फिर वो नादान लोग आखिरकार अपनी बदगुमानियों की बिना पर ये नतीजा निकाल बैठते हैं कि अकामत हक की सा लाहासिल है और अब मुनासिब यही है कि इस जरा सी दीनदारी पर राजी होकर बैठा रहा जाए जिसकी इजाजत कुफर व फसूक की सुल्तानी में मिल रही हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को और इनके पैरों को इसी गलती से बचाने की तकीद फरमाई है। इरशाद खुदाबंदी का मंशा ये है कि सब्र के साथ इन्हीं नामाफूक हालात में काम किए जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी वही गलत फहमी हो जाए जो ऐसे हालात में जहलों और नादानों को अमूमन लाहक हो जाया करती है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 का तर्जुमा, और हम बनी इसराइल को समंदर से गुजार ले गए, फिर फिरौन और उसके लश्कर जुल्म और ज्यादती की घर से उनके पीछे चले, हद तक कि जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदाबंदी हकीकी उसके सिवा कोई नहीं है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं भी सरे इताअत झुका देने वालों में से हूँ। सूरह यूनुस आयत नंबर 91। बाइबल में इस वाक़या का कोई जिक्र नहीं है, मगर तलमूद में सही है कि डूबते वक्त फिरौन ने कहा, मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, ऐ खुदावंद, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 91 का तर्जुमा, जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तो तू नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था।